Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss question number 1 and question number 2 of exercise 7.3. This is class 6 subject mathematics chapter 7. Okay. In previous video we have already discussed chapter exercise 7.1 and 7.2. You can go through those videos for exercise 7.1 and 7.2, and now we are going to discuss question number 1 and question number 2 of exercise 7.3. This exercise is actually based on equivalent fraction. ये जो exercise है ये based है equivalent fractions पे. तो equivalent fractions क्या होती हैं, एक बार मैं फिर से recall करा देता हूँ. Equivalent fractions are those fractions which are obtained by multiplying or dividing numerator and denominator by same number. ठीक है, अगर हम किसी न्यूमरेटर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस फ्रैक्शन का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है. ओके, तो एक सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल उसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है. सपोज वी हैव ए फ्रैक्शन 2/3 है, मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 2/3, देन इक्विवेलेंट ऑफ दिस फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से मतलब है कि इक्वल फ्रैक्शंस ही होती हैं. ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी क्या होगी अगर मैं ऑब्टेन करना चाहूँ कोई भी. तो सपोज मैं इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे मिलता है 4/6, देन 4/6 इज इक्विवेलेंट टू 2/3. ओके, सिमिलरली हम डिवाइड करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, इफ देर इज सम कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो हम डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं. नाउ प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 7.3. एक मिनट, यस, एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर हमारा फ्रैक्शन है, चैप्टर 7 क्लास 6 मैथमेटिक्स हमारी चल रही थी. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फ्रैक्शंस और आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट. हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है उनका फ्रैक्शन लिखना है कि कितना फ्रैक्शन बन रहा है उनके अंदर. ओके, एंड उसके बाद यू नीड टू चेक वेदर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, क्या ये सभी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं. ठीक, तो ए पार्ट में वी हैव 4 फिगर्स, यहाँ पे 4 फिगर्स दिए हैं सर्कल की शेप में. ठीक है, हम आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन रहा है यहाँ पे शेडेड पोर्शन का या नहीं. तो फर्स्ट फिगर को अगर हम देखें यहाँ पे तो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इन विच 1 पार्ट इज शेडेड. इट मींस टोटल पार्ट्स आर 2, देयरफॉर द डिनोमिनेटर शुड बी 2, डिनोमिनेटर शुड होना 2 होना चाहिए. एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, ओनली 1 पार्ट इज शेडेड, देयरफॉर द न्यूमरेटर बिकम्स 1. The fraction becomes 1/2. 1/2 part of this circle. 1/2 part of this circle is shaded. इस सर्कल का 1/2 पार्ट शेडेड है. ओके, सेकंड फिगर को आइडेंटिफाई करते हैं. सेकंड फिगर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड इन 4 इक्वल पार्ट्स में से 2 आर शेडेड पोर्शन, इसमें से 2 शेडेड पोर्शन है. ठीक, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 2/4. ओके, सिंस 2 are shaded portion, therefore 2 is the numerator, and total parts are 4, therefore 4 becomes the denominator. Therefore 2/4 is the fraction of this, represents this figure. Similarly, in this circle, the circle is divided into 6 equal parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of 6, there are 3 portions are shaded. यहाँ पे 3 parts जो हैं वो shaded हैं. The fraction becomes 3/6 हो जाएगा यहाँ पे. और similarly इस figure को अगर हम देखें तो यहाँ पे 4/8 फ्रैक्शन बनता है. तो नाउ वी नीड टू चेक वेदर 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8 और ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. क्या ये सभी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं. ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी को. एक बार देख लेते हैं. तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए पार्ट. ए पार्ट में जो फर्स्ट फिगर है द शेडेड पोर्शन इज 1/2. शेडेड पोर्शन 1/2 बन रहा है, वो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया 1/2. सेकेंड पार्ट का शेडेड पोर्शन था 2/4, मैंने बताया था अभी 2/4. ठीक है, टोटल पार्ट्स आर 4 आउट ऑफ विच 2 आर शेडेड, देयरफॉर द फ्रैक्शन बिकम्स 2/4. नाउ 2/4 in numerator and denominator there is 2 is the common factor. both numbers are divisible by 2. दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 भी और 4 भी. तो हमने क्या किया, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके इसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. When 2 is divided by 2 we get 1 and when 4 is divided by 2 we get 2. The fraction becomes 1/2. तो ये दोनों तो हमारी 1/2 ही आ रही हैं. अब आते हैं थर्ड पे. The shaded portion is 3/6. यहाँ पे हमने देखा shaded portion कितना था 3/6. एक बार फिर से देख लेते हैं. Yes, total parts are 6 out of which 3 are shaded. Okay, तो since 3/6 in this fraction 3/6 both are divisible by 3, numerator and denominator both are divisible by 3, दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं. तो यहाँ पे हम इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. 3 divided by 3 and 6 divided by 3 we get 1/2. अगेन 1/2 में मिलता है.
फोर्थ पार्ट देखते हैं, शेडेड पोर्शन इज 4/8 था यहाँ पे, तो 4 and 8 बोथ आर डिविजिबल बाई 4, दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड 8 डिवाइडेड बाई 4, वी गेट 1/2। तो अब हमने देखा कि सभी फिगर्स का जो फ्रैक्शन आता है वो एट लास्ट 1/2 ही आता है, 1/2 1/2 1/2 1/2, सिंस ऑल फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म आर इक्वल। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने इन्हें कन्वर्ट किया तो सभी फ्रैक्शन जो है वो इक्वल है, हैंस वी कैन से दैट ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो हम कह सकते हैं कि सभी फ्रैक्शंस कैसी हैं, इक्विवेलेंट। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। एक बार सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में एक बार देख लेते हैं, यस सेकंड पार्ट में यहीं पे मैं बता देता हूँ। सेकंड पार्ट में यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 8 एंड 12, तो टोटल पार्ट्स तो सब में यहाँ पे 12 बनते हैं। 12 में से आउट ऑफ विच हाउ मेनी आर शेडेड, 1 2 3 4, 4 आर शेडेड। ओके, 4/12 आता है, अभी कन्वर्ट करेंगे बाद में। इन दिस फिगर दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, total parts are 9 out of which 3 are shaded, and in this figure 1 2 3 4 5 6, okay, so total parts are 6 out of which 2 are shaded, 2/6, and here it is 1/2, okay, and here it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, okay, so 15 by 1 2 3 4 5 6 6/15, the fraction becomes 4/12 3/9 2/, यहाँ 1/3 आएगा, दिस इज 1/3, टोटल पार्ट्स आर 3, ओके, 2/6 1/3 एंड 6/15। नाउ चेक वेदर दीज आर इक्विवेलेंट और नॉट। चेक करते हैं क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो बी पार्ट देखते हैं। द शेडेड पोर्शन इज 4/12, 4/12 था फर्स्ट में, बोथ आर डिविजिबल बाई 4, दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 1/3, रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमें मिलती है 1/3। सेकंड देखते हैं, द शेडेड पोर्शन इज 3/9, ठीक है, बोथ आर डिविजिबल बाई 3, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज अगेन 1/3, ठीक है, अभी तक तो सेम चल रहा है हमारा। द शेडेड पोर्शन इज 2/6, थर्ड फिगर थी हमारी, शेडेड पोर्शन इज 2/6 एंड बोथ आर डिविजिबल बाई 2, दोनों हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वी गेट आफ्टर डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट 1/3, अगेन 1/3। इन फोर्थ फिगर द शेडेड पोर्शन इज 1/3, ये 1/3 ही है ऑलरेडी, एंड इट इन फिफ्थ पार्ट द शेडेड पोर्शन इज 6/15, बोथ आर डिविजिबल बाई 3, दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं। After dividing by 3 we get, when 6 divided by 3 we get 2 and 15 divided by 3 we get 5, 2/5, ठीक है। सिंस ऑल दिस 4 पार्ट्स आर सेम, ये चारों पार्ट्स तो सेम है, लेकिन जो फिफ्थ फिगर है उसका फ्रैक्शन आता है हमारा 2/5 विच इज नॉट इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, इन फोर फिगर्स के इक्वल नहीं है। सिंस ऑल द फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म आर नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं है सभी पार्ट्स जो है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, हैंस दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इसलिए हम कह सकते हैं कि दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं अभी इसी का, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, यस, ये भी हमारा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से देखते हैं। राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो, ठीक है। देखो हमें क्या दिया है यहाँ पे, ए बी सी डी ई, ठीक है, 4 पार्ट्स यहाँ पे ये हो गए हमारे ए बी सी डी ई, और सेकंड यहाँ पे जो रो है उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करना है, सिंपल ये मैचिंग है फिगर्स में। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब लोवेस्ट फॉर्म में कौन सेम फ्रैक्शंस बनाते हैं, कौन सी फिगर सेम फ्रैक्शंस बनाते हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट ए पार्ट हमने देखा, तो यहाँ पे द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स आउट ऑफ विच वन इज शेडेड पार्ट, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, ये होता है हमारे पास 1/2। सिमिलरली इन सेकंड पार्ट टोटल पार्ट्स आर 6 आउट ऑफ विच 4 आर शेडेड, देयरफॉर द फ्रैक्शन बिकम्स 4/6। तो मैंने यहाँ पे सबको कन्वर्ट कर रखा है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, आप फिगर से मैच कर लेना। 1/2, सेकंड पार्ट था हमारा 4/6, बोथ आर डिविजिबल बाई 2, दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, द फ्रैक्शन बिकम्स 4 divided by 2 that is 2 and 6 divided by 2 that is 3। okay, C part देखते हैं एक बार, and C part is total parts are 9 out of which 3 are shaded। okay, तो 3/9, when 3 is divided by 3 and 9 divided by 3 we get again 1/3।
डी पार्ट है हमारा 2/8, both are divisible by 2, we get 1/4, and the e part is 3/4. total parts are 4 out of which 3 are shaded. अब आते हैं इसके ऊपर फर्स्ट पार्ट में टोटल पार्ट्स कितने, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, total parts are 18, out of which 1 2 3 4 5 6 are shaded. The fraction becomes 6/18. 6/18 both are divisible by 6, दोनों 6 से डिवाइड हो जाते हैं. आफ्टर डिवाइडिंग बाय 6 we get 1/3. ओके, तो ये फ्रैक्शन तो बनी हमारे पास 1/3. In second figure, the figure is divided into 8 parts, 1 2 3 4 5 6 7 8, out of which 1 2 3 4 parts are shaded. It means the fraction becomes 4/8. okay, both are divisible by 4, we get 1/2. हमें 1/2 मिलेगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे किया हुआ है. ओके, तो ये आता है हमारा 1/2. थर्ड पार्ट देखते हैं, तो 12/16 बन रहा है यहाँ पे. 12 parts are shaded, out of this total 16 parts. okay, similarly in this figure 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 parts are shaded out of total I think 12 parts. okay, 10 8/12, 8/12 both are divisible by 4, दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं, we get 2/3. okay, and the last one part is 1 2 3 4, 4 are shaded, out of which 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ठीक है, both are divisible by 4, we get 1/4. okay, now check करते हैं, out of these fractions the equivalent fractions are, इनमें से चेक किया हमने, तो equivalent fraction कौन सी आती हैं एक बार देखते हैं. wait a minute, yes, अब देखिए इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आती है, जैसे यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 किसके इक्विवेलेंट है, 1/2 इसके 4/8 के इक्विवेलेंट है. ठीक है, तो ए को तो हम इससे मैच कर देंगे, तो यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूँ, दिस इज ए. वेट ए मिनट, तो ये तो हमारा ए से मैच हो जाएगा. ओके, yes, this fraction, wait, इसे तो हमने मैच कर दिया ए से, एंड दिस इज 2/3, 2/3 is equivalent to 8/12. okay, तो this will match by part B. And 3/9, 3/9 is equivalent to 6/18, that is C part. And D part is 1/4, 1/4 that is 2/8 is equivalent to 4/16, that is match with part D. And 3/4 is equivalent to 12/16, that is part D. तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा हमने इसमें क्या किया है, सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, वी जस्ट नीड टू फाइंड द फ्रैक्शंस इन ऑफ द शेडेड पोर्शन. शेडेड पोर्शन का हमने फ्रैक्शन फाइंड करना है, यहाँ पे कितना बनता है. ठीक है, उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमें मैच करना है, किससे हम किसको मैच करेंगे. ठीक है, तो इतना सही क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस exercise. Till then, take care. Bye bye. Thank you.